नाजरीन, इस वक्त हम तहसील हेडक्वार्टर समानी में मौजूद हैं। अमजद खुर्शीद के नाम से इसको मंसूब किया गया और इसका जो हैसियत है वो आरएचसी है और इसे बाज़ाहिर दस्तावेजी तौर पर तहसीली हेडक्वार्टर कहा जाता है। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर खान ने यहाँ इसकी मैनेजमेंट का जिम्मेदारी ली, ऐलान किया कि यहाँ अमला भी और अद्वियात भी और बाकी जो मशीनरी है वो जदीद पहुँचाई जाएगी। तमाम इस पर अमल दरामद न होने की वजह से बहुत से मसाइल न सिर्फ मौजूद हैं और कुछ गलतफहमियाँ भी पैदा होती हैं। इस वक्त एक नई सूरत हाल डेवलप हुई जब तहसीलदार समानी भी यहाँ मौजूद थे, नायब तहसीलदार भी, और बाद अज़ां एसी साहब आए और डॉक्टर जहांगीर जो BHU बंडाला में है उनको यहाँ बुलाया गया, वो भी पहुंचे। यहाँ पे तैनाती जो है वो डॉक्टर तारिक तबस्सुम साहब की थी। बकौल मालूमात जो हमारे तक आई वो भी यहाँ आ रहे थे। तो यहाँ जो लोग मौजूद थे जब तहसीलदार और AC और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जो एक तलखी पैदा हुई उसमें यहाँ के अमले के लोग मौजूद मौके के गवाह हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। साजिद नाम है इनका, ये किस ओहदे पे हैं जी? आप कैमरे की ड्राइवर हैं। आप यहाँ मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ? ये रात के किस वक्त का वाक़या है? ये तकरीबन 10 बजे का वाक़या। 10 बजे का। जी आप खुर्शीद? जी मैं भी इधर था। आपकी सर्विस? जी 32 साल। 32 साल वाटर कैरियर हैं। ये दोनों अपना अपना मौक़िफ़ देंगे ताकि हम उस हकीकत तक पहुँचें कि यहाँ पे तहसीलदार साहब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है और जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्या बिहेव किया और जो AC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनका क्या बिहेव है। तो हम मीडिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मौजूद हैं स्टार एशिया की जानिब से। साजिद साहब आप बताइएगा कि स्टार्ट में क्या हुआ, पहले कौन आया, डॉक्टर कहाँ थे, आप यहाँ कौन कौन था मौजूद? हम 4 बंदे यहाँ मौजूद। कौन कौन थे? खुर्शीद अहमद जी, खुर्शीद साहब जी और आप? हमीद साहब। हमीद कौन है? डिस्पेंसर। और अजहर इकबाल। ये 4 आप मुलाजमीन यहाँ हॉस्पिटल के मौजूद थे। और टी अरशद महमूद। टी अरशद 5 हो गए जी। और आप कहाँ बैठे थे? हम यहाँ खड़े थे इसी जगह पर। यहाँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर खड़े थे इसी जगह पर। तो फिर क्या हुआ? आपने गोलाबारी की आवाज सुनी? पहले आवाज सुनी, हम बाहर ही खड़े थे। तो आप तैयार हो गए कि गोलाबारी के बाद को आएगा? हम तैयार थे, हम रेडी थे। तो आपने डॉक्टर से फोन पे बात की कि गोले पड़ रहे हैं, आप पहुंचे? तारिक साहब से राब्ता हो गया था हमारा। अभी कोई ऑफिसर नहीं आया था? ऑफिसर कोई नहीं। तो तारिक साहब ने क्या कहा? तारिक साहब ने कहा मैं 2 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ। तो इस दौरान कौन आया? पहले तहसीलदार साहब पहुंचा। तहसीलदार चौधरी रबनवाज साहब आए। उनके साथ और कौन था? उनका ड्राइवर था। उनका ड्राइवर। फिर क्या हुआ? उन्होंने पूछा जख्मी यहाँ पहुंच गए? हमने बोला यहाँ नहीं पहुंचे। उसके बाद वो उतर गए यहाँ। उन्होंने क्या मजीद क्या किया? मजीद उन्होंने उतर के यहाँ पूछा कि डॉक्टर साहब ने उनकी बात कराई। डॉक्टर साहब ने टेलीफोन पे। तो डॉक्टर तारिक तबस्सुम और डॉक्टर तहसीलदार चौधरी रबनवाज की टेलीफोन पे बात हुई, आपस में बात हो गई। क्या हुई? कोई इल्म आपको? हमको इस बात का कोई इल्म नहीं। तो फिर क्या हुआ? तारिक साहब ने कहा मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बकौल डॉक्टर चौधरी रबनवाज के नहीं, हमारे मुलाजिम खुर्शीद भाई मुलाजिम को भी बताया कि मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद तहसीलदार साहब यहाँ उतरे, उनको किसी की कॉल आ गई यहाँ जी कि मरीज यहाँ से शिफ्ट हो गए बिम्बर। अच्छा। तहसीलदार साहब उतर के यहाँ इस जगह कुर्सी पे बैठ गए जी। इसी इसना में 3 मिनट के अंदर डॉक्टर जहांगीर साहब यहाँ पहुंचा। जहांगीर साहब यहाँ भी बैठ गए। आपकी बात काटते हुए ये बताना चाहेंगे जब तहसीलदार साहब के पास ये कॉल आई कि जो पेशेंट जो जख्मी हैं इंडियन गोलाबारी के वो यहाँ नहीं आ रहे बल्कि बिम्बर जा चुके हैं, तो उन्होंने उसका क्या रद्द अमल किया? कुछ रद्द अमल नहीं, हमें बताया कि मरीज यहाँ से शिफ्ट हो गए, आप इजी हो जाएं। अच्छा। फिर जब बता रहे हैं कि जहांगीर साहब आ गए, फिर क्या हुआ? यहाँ तहसीलदार साहब बैठ गए इसी जगह पर, जहांगीर साहब आ गए जी कैमरे की तरफ। वो भी इसी जगह बैठ गए जी। आपस में तकरीबन 2 मिनट गुजरे होंगे बैठे हुए तो SDM साहब यहाँ पहुंचा। तो नायब तहसीलदार राजा आरिफ साहब AC साहब जब आए उनके साथ ही आए। उनके साथ थे। तो AC जो सरदार फैसल मुगल हैं उस्मानी के, वो जब पहुंचे नायब तहसीलदार साहब के साथ तो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ खड़े तमाम बंदे खड़े हो गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हुई। जी जी। उसके बाद AC साहब ने पहला सवाल डॉक्टर जहांगीर साहब से किया कि आप डॉक्टर जहांगीर हैं? उन्होंने बोला मैं। उन्होंने बोला खबीस, मैंने तुम्हें कॉल किया और 2-3 गाली और दी। कौन सी गाली दी? वो खुल के सच बात बताइए। गाली क्यों दोहराना चाहते हैं? क्योंकि नहीं, जो कुछ हुआ वो बताएं ना। उन्होंने बोला कि आपको मैं मार मार के खंजीर बना देता। डॉक्टर जहांगीर साहब ने वो फिक्रा वापस दोहराया जी। जब दोबारा उन्होंने जहांगीर साहब की तरफ बढ़े जहांगीर साहब से लड़ने के लिए, तो जहांगीर साहब भी थोड़ा आगे बढ़ गए। तमाम साथी यहाँ खड़े थे, कोई बंदा यहाँ बोला नहीं है किसी बात पर भी। उसके बाद जब
2-3 गाली और दी। मैं तो अगर मरीज यहाँ जख्मी आ जाते तो मैं तुम्हें मार मार के पता नहीं कुत्ता बना देता क्या क्या। ये भी एसी सरदार फैसल मुगल ने कहा डॉक्टर जहांगीर को, और डॉक्टर जहांगीर ने क्या रद्द अमल दिया? वापस वो जवाब उनको वापस दिए। जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं, अभी बात हम जारी रखेंगे कि बकौल जो इस वक्त गवाहान हैं, ये जानिबदार भी हम करार दे सकते हैं इनको, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन पब्लिक का ये राइट है कि ये चूंकि सरकारी मुलाजिम है, हॉस्पिटल से हैं, तो शायद ये डॉक्टर की सपोर्ट करें। अब शायद और हकीकत के दरमियान पहुंचने के लिए हम ये इन्वेस्टिगेशन आगे भी बढ़ाएंगे, इनकी बात को जो मजीद इसकी तस्दीक के लिए भी बात करेंगे। जी, जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं या जो कहा है, ये दुरुस्त कहा है? ये बिल्कुल दुरुस्त है सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट। तो आपके ख्याल में जो अग्रेसिव वो वारदात या जो वाकया हुआ वो एसी उस्मानी की तरफ से हुआ? उस्मानी की तरफ से, एसी उस्मानी की तो जो रद्द अमल दिया आपके डॉक्टर ने, क्या वो वैसा ही रद्द अमल दिया जो कुछ एसी ने कहा? उसी तरह वैसा ही रद्द अमल वैसा ही दिया? रद्द अमल। अच्छा, तो फिर क्या किया एसी साहब ने? एसी साहब यहाँ बैठ के जहांगीर साहब अंदर चले गए। अच्छा, वो भी मरीजों का इंतजार करने लगे। तकरीबन 20 मिनट एसी साहब यहाँ बैठे, उसके बाद वापस चले गए। अच्छा, ये बताएंगे जब इन दोनों के दरमियान ये सूरत तनाव और सख्त गुफ्तगू और तल्ख कलामी और गाल गलोच हो रहा था, रद्द अमल भी दे रहे, तो आपके जो तहसीलदार साहब थे वो कहाँ बैठे रहे? उन्होंने वो क्या? भी यहाँ खड़े थे तहसीलदार साहब, कोई बंदा यहाँ किसी ने, नायब साहब ने भी इंटरप्शन नहीं की? बिल्कुल, किसी बंदे आपके मुलाजमीन ने आपने कुछ किया नहीं, खामोश खड़े रहे। किसी एक मुलाजिम ने डॉक्टर साहब को पकड़ा और पीछे कर दिया कि आप ऐसा ना करें? ना करें, वो एसी साहब तो बराबर कर रहे थे। जी नाजरीन, हम बात को इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन है हॉस्पिटल में, जो 2 मुलाजमीन यहाँ मौजूद हैं, 3 नहीं हैं, उनका मौक़िफ़ भी हम ले, अगर ज़रूरी हुआ तो ले लेंगे। तो यहाँ ये बात सामने आ रही है बकौल जो ये मुलाजमीन हैं साजिद साहब और खुर्शीद साहब के एसी साहब आए और उन्होंने फौरी तौर पर जहांगीर साहब से आकर गाल गलौज की। तो ये बताइए कि तारिक तबस्सुम के हवाले से आपसे नहीं पूछा? नहीं पूछा, पहले बात हो चुकी थी। तो जिम्मेदारी किसकी बनती थी आपके यहाँ डॉक्टर की? जहांगीर साहब यहाँ एम्प्लॉय हैं यहाँ? नहीं, वो कॉल करने पर पहुंच गए थे, एज हमदर्दी, बतौर इंसानी हमदर्दी के तहत। तो आप आपसे भी सवाल करूंगा निजी, आप यहाँ मुलाजिम हैं, अगर एसी आपको बुलाएं कहीं और, तो क्या आप वहाँ दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे? जाएंगे? इमरजेंसी की सूरत हाल में हमें जहाँ कॉल की जाए हम पहुंचे हैं। जी नाजरीन, जिम्मेदारी को महसूस करते हुए फिल वक्त ये कह रहे हैं कि अगर हमें बहैसियत एसी, चूंकि वो यहाँ पे फौज को भी तलब कर सकते हैं जरूरत के लिए, और अगर हमें भी बुलाएं तो हम हाजिर हैं। ये आप यहाँ कह रहे हैं या कि आपने मैनेज किया है? नहीं, मैनेज पहले भी कई दफा किया मैनेज। और तहसीलदार साहब यहाँ पहुंचे, अगर उन्होंने हमें ये कॉल की होती कि आप फलां जगह पहुंचे, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा कि कहाँ जाना है, वो यहाँ आके हमारे पास बैठ गए। तो अब बात यहाँ आपके जिम्मेदार यहाँ को डॉक्टर इस वक्त कौन है? मौजूद हैं? जी, उन्हें बुलाइएगा, बात जारी रखेंगे। जी, शबीर साहब से भी मैं बात करूंगा, यहाँ ओटी हैं, आप यहाँ तशरीफ लाएं, आपसे आप भी यहाँ मौजूद रहें, आप कैमरे की जानिब भी रुजू रखिएगा। आप ये बताइएगा कि आपकी आज स्ट्राइक थी, किस बुनियाद पे थी? ये बुनियाद है कि डॉक्टर जहांगीर साहब के साथ जो मामला हुआ है एसी साहब की तरफ से, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी सतार में स्केल के ऑफिसर हैं, उनके साथ इतनी ज्यादा नहीं होनी, गाली गलौज। तो आपकी जो स्ट्राइक हुई पीएमए की तरफ से, वो तो डॉक्टर्स की तरफ से है कि आप मुलाजमीन भी? हम मुलाजमीन भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल। तो इसके मस्बत और मनफी असरात पे आपको ये अपने रिमार्क्स पर्सनल देंगे कि इसका कोई फायदा या नुकसान? जाहिर है, हमें अपनी तंजीम के हवाले से उन्होंने बोला है कि स्ट्राइक पे जाएं, और हमने स्ट्राइक की है। तो इमरजेंसी के हवाले से जो जितने मरीज इधर आए हैं, इमरजेंसी को मरीज को हमने आज देखा है। बाकी जो हमने बाकी मरीज है उनको हमने नहीं, डॉक्टर साहब ने नहीं देखा, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। जब तक हमें ऊपर से कोई ऑर्डर जारी नहीं होता, वो मरीज के हवाले से इस वक्त हम अपने स्ट्राइक को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। जी जी, कैमरा जी इस तरफ रखिएगा जी, कैमरा में। डॉक्टर जहांगीर साहब के साथ हम शाना बशाना इंशाल्लाह खड़े होंगे, हम सब मुलाजमीन। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आप जब ये देखते हैं कि अभी कोई जख्मी आ जाता है, तो आपकी जो स्ट्राइक है वो किस स्टेज पे होगी, उसके क्या असरात होंगे? वो बोल रहे हैं इमरजेंसी को हम जरूर देखेंगे। इमरजेंसी को आप जरूर देखेंगे? हमें ऊपर से हिदायत है कि इमरजेंसी देखें, इसके अलावा। जी नाजरीन, हम डॉक्टर तंजील साहब जिनको यहाँ इमरजेंसी 2 दिन के लिए ड्यूटी पे बुलाया गया है, वो हम उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहेंगे, वो जिस हद तक उनका जो मौक़िफ़ बनता है। जी आइए कैमरा चलते हुए हम उनसे बात लें। जी रुकिएगा, यहीं बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी पे आए, आप जरा कैमरे की जानिब रुजू करके यह बताइएगा कि इस वक्त डेवलपमेंट क्या हुई, कि ये आपकी ड्यूटी कैसे लगी, क्यों हुआ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो है मैं PMA की तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि जो है ना जो डॉक्टर साहिबान के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि आज देखें मैं उधर से बिम्बर से यहाँ पे ड्यूटी करने आया हूँ, वहाँ 48 आवर लगातार कंटिन्यूस ड्यूटी है मेरी, ठीक है, जिसकी बिना पे डॉक्टर इतनी एफर्ट करता है, इतना मतलब लोगों की मदद करते हैं, जब जिस वक्त चाहें उठ के लोग उठा के भेज देते हैं उनको, ठीक है, मतलब उठा लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसी साहब ने जहांगीर साहब के साथ रवैया अख्तियार किया है, हम उसमें जहांगीर साहब के साथ खड़े हैं और उसकी जो है ना तलाफ़ी चाहते हैं ताकि आगे नेक्स्ट इस तरह के मसाइल पैदा ना हों। और दूसरा हुकूमत से मैं कहूँगा कि जो है ना प्रॉपर जहाँ पे जिस जगह पे डॉक्टर हैं उनको वहाँ पे तैनात किया जाए, और अगर ये RSC है तो उसको RSC का दर्जा दिया जाए, उसके मुताबिक डॉक्टर हों। अगर THQ है तो THQ के मुताबिक मतलब डॉक्टर्स तैनात हों, ताकि जो है ना लोगों के दरमियान और डॉक्टर्स के दरमियान जो गलतफहमी है ना वो दूर हो सके। आपकी ड्यूटी यहाँ कितने दिन के लिए है? मेरी लगातार 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आए। आपकी असल अपॉइंटमेंट कहाँ है? मेरी अपॉइंटमेंट जो है ना वो बिम्बर में है, बिम्बर मलोट से। BHQ मलोट। तो आपके साथ आज सर्जन आए हैं, वो किस बुनियाद पे आज उनकी ड्यूटी यहाँ आज लगी? इससे पहले सर्जन यहाँ नहीं रहे? वो भी आते सर्जन ऑन कॉल मौजूद हैं यहाँ पे, ऑन कॉल सर्जन मौजूद हैं। ये वीएन दे रहे थे, ये मौकफ दे रहे थे। डॉक्टर तंजील साहब जो यहाँ 2 दिन के लिए अपॉइंट हुए, और यहाँ एक जानब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, दूसरी जानब यहाँ हड़ताल का सिलसिला भी जारी है, और यहाँ वफद अभी थोड़ी देर पहले गया। तो वफद के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई, आपसे मुज़ाकरात हुए, उस पर कोई 2-4 लफ्ज़ कहेंगे? नहीं, वफद को हमने यही किया है कि जो भी फैसला होगा, जो भी मतलब पेशरफ्त होगी इस हवाले से, वो मतलब कोई पर्सनल एक डॉक्टर नहीं कर सकता, वो जो PMA का मुतफ़िका फैसला होगा उसके मुताबिक होगा, ताकि जो है ना जो भी मतलब आगे भी अगर इस तरह का मसला हो तो हम PMA के साथ उसकी हमायत हासिल कर सकें और उनके साथ खड़े रहें। जी नाज़रीन, हम इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पहुँचे हैं कि अभी DHO साहब से हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी, और उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो डॉक्टर जहांगीर की राय ज़रूरी होगी, और इसके लिए DC बिम्बर सरदार खालिद साहब कमीशन मुकर्रर करेंगे या कोई कमीशन तश्कील पाएगा, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर मामला तय होगा। इस दौरान मुज़ाकरात भी रहे, तहसीलदार साहब भी यहाँ मौजूद रहे यहीं, और तंजील साहब भी, और मैं सहाफ़ी भी मौजूद था, कुछ और 2 साथी भी मौजूद थे। तो हमने मौक़िफ़ लेना चाहा वकला का, जिन्होंने हमें मौक़िफ़ नहीं दिया। उन्होंने इस बात को कहा कि इसको मीडिया से उजली रखा जाए ताकि ये मामला मैनेज हो जाए। तो यहाँ ये एक रिवाज रहा है, क्योंकि मामला बहुत बूस्ट पे जाता है, फिर उसको किस तरह से क्लोज कर लिया जाता है। ये मामला बहरहाल शायद अच्छा भी हो, लेकिन जब ये मामला मीडिया में जा चुका, जब इनके लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके, उन पे कमेंट्स आने शुरू हो गए, उन पे पोस्टें चढ़ गई, तो क्यों ना इसकी हकीकत तक पहुँचाया जाए। इसी मरले को हम आगे ले जाते हुए अभी तहसीलदार साहब से भी और AC साहब से भी बात करते हैं, और फिर DHO से भी मिलेंगे, जहांगीर साहब से भी मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको हकीकत में उस सतह पे लाया जाए कि असल कसूर किसका है, इख्तियारात किसके पास हैं, और इख्तियारात में किसने किस हद तक अपनी हदूद अबूर की, और क्या AC के पास को मॉरली सूरत है, और क्या डॉक्टर AC के हवाले से बाउंड है कि एक AC जो तहसील का जिम्मेदार है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको कौन से लहजे में बात करनी चाहिए, क्या हाकमाना रवैया रहेगा या जारहाना, ये बात आगे बढ़ाएंगे। मैं चौधरी फजल रहमान मुखातिब था स्टार एशिया की जानिब से, तहसील सुमानी, ज़िला बिम्बर, आज़ाद कश्मीर।